नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी दूसरी इकाई का पहला पाठ, धरती का आंगन महके। लेखक हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। इस पाठ में हम देखने वाले हैं विषय प्रवेश क्या है, मतलब विषय से क्या सीख मिल रही है, और कविता का अर्थ, वर्कबुक के प्रश्न उत्तर और व्याकरण जिस तरह से पेपर में आते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने नैतिक मूल्यों का तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए, मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण की होड़। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के लिए विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह है विषय प्रवेश। अब देखेंगे कविता का अर्थ। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। धरा मतलब पृथ्वी। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, वे सभी पूर्ण हो। मनुष्य सदा विश्वास रूपी बंधन में बंधा हुआ हो और विश्वसनीय बना रहे। सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी रहे और सज्ज रहे। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे। मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान के चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे, परंतु इंसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। प्रत्येक मनुष्य का जीवन सदाचार और पवित्रता जैसे मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो। हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाएं, उनकी अर्चना करें। ये हो गया हमारा अर्थ। आगे देखेंगे हम कृति स्वाध्याय एवं उत्तर। कृति स्वाध्याय में ये है हमारा पद्यांश क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 25 से लिया गया है। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से, अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की छाह में पैरों की गति बधी हुई हो, विश्वासों की राह में शिल्प कला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। ये है पैराग्राफ पद्यांश। प्रश्न उत्तर देखेंगे। यह है प्रश्न। देखो ये सारे प्रश्न हैं, आपके वर्कबुक में रहेंगे। आंसर पे चलते हैं। उत्तर है कवि की अपेक्षाएं। क्या अपेक्षाएं हैं वो बतानी है। पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। दूसरा, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुँचे ताकि वहाँ धान की भरपूर फसल हो। तीसरा, शिल्पकला खूब विकसित हो। चौथा, यह पृथ्वी फलों फूलों से हरी भरी हो। दूसरा क्वेश्चन है, धरती का आंगन इनसे महके, कर्म ज्ञान से और विज्ञान से।
दूसरा, धरती का श्रृंगार इनसे होगा। किससे? फूलों से, फलों से। तीसरा, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। इसको क्या करना है? इसको पंक्तियों को उचित क्रम में लगाना है। सबसे पहले आएगा ऐसी सरिता करो प्रवाहित, फिर आएगा अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छाह में, फिर आएगा पैरों की गति बधी हुई है वो विश्वासों की राह में, फिर फूलों फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, पद्यांश में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा धरती, सरिता, कुमुद, फल। पांचवा क्वेश्चन है, कुमुद कमल का को क्या कहा गया है? कविता में ये पूछा गया है। ये देखो, पद्यांश में उल्लिखित एक फूल का नाम क्या है? कुमुद है। कृति नंबर 2, शब्द संपदा, लय संगीत निर्माण करने वाली 2 शब्द जोड़ियाँ लिखिए। कितनी? 2। निम्नलिखित दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सरिता, छाह, राह, कुमुद, इनका पर्यायवाची लिखना है। पहले लय युक्त करने वाले शब्द देख ले। छाह में, राह में, हारों में, श्रृंगारों में। सरिता पर्यायवाची है सरिता का नदी, छाह का छाया, राह का मार्ग, कुमुद का कमल। कृति नंबर 3, सरल अर्थ। पद्यांश की आरंभ को 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हों, वे सभी पूर्ण हों, परंतु मनुष्य सदा विकसित विश्वसनीय बना रहे। दूसरा पैराग्राफ, पद्यांश क्रमांक 2, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 25 से ही है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती सदाचार की शुभ्र सलाका का मन सुंदरता आंकती प्रतिभा का पैमाना, मेधा की ऊंचाई नापता मानव का मीटर बन मन की गहराई मापता, ता आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। यह पैराग्राफ, यह शब्दार्थ। यान जहाज, विनाशक, विनाश करने वाला, जिन शब्दों का अर्थ चाहिए यहाँ से आप देख सकते हैं। कृति नंबर 1, आकलन। उत्तर लिखिए। मेधा की ऊंचाई नापने वाला, प्रतिभा का पैमाना, हम सब मिलकर करें जयगान से वसुधा की अर्चना। हम सब मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुँचना चाहता है। कहाँ पर? चंद्रलोक और मंगलयान पर। अगला वाक्य पूर्ण कीजिए। किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से सामना, इंसान से। अगला, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। उज्ज्वल। चौथा क्वेश्चन है, पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द: बुद्धि, मेधा, ढका हुआ, आवृत। कृति नंबर 3, कृति नंबर 2,
शब्द संपदा निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सदाचार, दुराचार। मानवता, दानवता। सुंदरता, असुंदरता। आवृत, अनावृत। ये हो गए विलोम। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। सलाका, सलाकाएँ। पैमाना, पैमाने। प्राणों, प्राण। ऊंचाई, ऊंचाइयाँ। कृति नंबर 3 सरल अर्थ लिखिए पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का। हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसवनी वसुधा के गान गाएं, उसकी अर्चना करें। अगला संपूर्ण कविता पर आधारित कृति। निम्नलिखित विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। कल्पना पल्लव, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 25 से ही लिया गया है। आज मनुष्य विनाश के कगार पर खड़ा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आज वह भयानक और कठिन से कठिन अस्त्र शस्त्रों की होड़ में लगा है। अपनी अपार शक्ति का परिचय देने के लिए अणु बम, परमाणु बम आदि बना रहा है। विश्व के अनेक शक्तिशाली राष्ट्र एक दूसरे पर और निर्बल राष्ट्रों को अपने अधीन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। इस लिए आज विश्व शांति की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। विश्व शांति कैसे स्थापित हो, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि भाईचारे की भावना, भाईचारा, मेल मिलाप की भावना और परस्पर हित चिंतन की भावना विश्व शांति की दिशा में महान कदम और सार्थक कार्य होगा। परस्पर पर सुख की भावनाओं और कल्याण की भावना विश्व शांति के लिए ठोस कदम होगा। आगे है भाषा, व्याकरण और भाषा ज्ञान। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 26 से लिया गया। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए तथा उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शरीर, मनुष्य, पृथ्वी, छाती, पथ। शरीर, तन, हमारे मातृभूमि के लिए। तन, मन, धन न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दूसरा, मनुष्य, मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तीसरा, पृथ्वी, धरती हमें धान्य देती है। छाती, सीना, कर्मवीर धरती का सीना चीर कर खनिज निकालते हैं। पथ, मार्ग, दृढ़ निश्चयी का मार्ग कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। क्वेश्चन नंबर 2, पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं कल महाबलेश्वर जाऊंगा। वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। तुम परीक्षा की तैयारी करने कल हमारे घर आ रहे हो ना। वे जिन्हें कल सम्मानित किया गया वे मेरे पिताजी हैं। उन्हें मैं अभी आ रही हूँ, उन्हें आराम से बिठाओ। मैंने एक कविता लिखी है। आपको अध्यक्ष पद के लिए आमंत्रित किया गया है। उसे यह पेन उसे दे दो। जो पुस्तक पुरस्कृत किया जा रहा है मेरा भाई है। यह मेरी पुस्तक है। बोर्ड की कृति पत्रिका के अनुसार भाषा अध्ययन व्याकरण की कृतियाँ। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। शब्दभेद, अधोरेखांकित शब्दों का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले गया खेत सब धान से। तो सरिता क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सरिता मतलब नदी होता है। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। हरी भरी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। प्रेरणार्थक क्रिया, निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखिए। चढ़ाना, चढ़वाना, बंधना का बंधाना, बंधाना, बंधवाना।
क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य भेद निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हों। सरल वाक्य, मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर पहुँचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी अस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। संयुक्त वाक्य। अगला है वाक्य शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए। नैतिक गुण ही हमारे सुंदरता का परिचायक हों। नैतिक गुण ही हमारे सुंदरता का परिचायक हों। हमारे नहीं, हमारी सुंदरता का परिचायक, का नहीं, के। और दूसरा है, यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे। तो यहाँ पर यह भूमि में बड़ी नहीं आएगी, छोटी आएगी। ये फूलों फलों से, तो फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे पर बहुवचन नहीं है क्योंकि ऊपर बिंदी लगा है। रहे नहीं आएगा, रहे आएगा। रहे नहीं आएगा, रहे आएगा। इस तरह से ये समाप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, उपयोजित लेखन। छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखिए। ये मैं एक छाता हूँ। आज मैं आपको अपनी कथा सुनाना चाहता हूँ। मेरा जन्म दिल्ली के एक कारखाने में हुआ था। कई कारीगरों ने बड़ी मेहनत से मुझे बनाया था। जब मैं बनकर तैयार हुआ, मेरा रंग रूप देखने लायक था। मेरे साथ मेरे बहुत से साथी भी थे। कुछ रंग बिरंगे थे और कुछ केवल एक रंग के। हम सबको लाकर एक दुकान में कांच की अलमारी में सजा दिया गया। या कुछ दिन बाद वही बैठे बैठे मैंने बड़ी तेज गड़गड़ाहट सुनी। घने बादल घिर आए, चारों ओर अंधेरा छा गया। या उसी समय एक लड़की दुकान में आई। दुकानदार ने उसके कहने पर मुझे और कई साथियों को खोलकर दिखाया। उसे मेरा रंग पसंद आया और उसने मुझे खरीद लिया। यह लड़की मुझे लेकर बाहर आई ही थी कि आसमान से पानी की बूंद बरसने लगी। उसने मुझे खोलकर अपने सिर पर तान लिया। यह बारिश अभी भी हो रही थी पर वह नहीं भीग रही थी। ये लड़की बहुत खुशी थी। उसे खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं उसे खुशी दे सकता था। लड़की मेरी बहुत देखभाल कर रही थी। सदा अपने साथ अपने बैग में रखती है। जहाँ भी जाती है मुझे साथ लेकर जाती है। मैं अपनी स्थिति से एकदम संतुष्ट हूँ। जिस काम के लिए मुझे बनाया गया था मैं उसे पूरा जो कर रहा हूँ। इस तरह से ये हो गया हमारा उपयोजित लेखन। पाठ पूरा होता है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।